जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हियर आई एम योर स्कोर बूस्टर दीदी। मैंने कमिटमेंट दिया था कि मैं हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज आपके सामने लेकर आऊँगी। सो यस, पहले मैंने मैथ्स का दिया था, तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी लिंक, तो उसके लिए आप वहाँ पे जाके मैथ्स सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी देख सकते हो। आज मैं साइंस सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ विद लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू स्टडी साइंस। सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विद फर्स्ट टिप। देखो, सबसे पहला टिप तो ये है सिलेबस को समझना, क्योंकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उस सब्जेक्ट के बारे में आप उस सब्जेक्ट के पूरे डिटेल्स लाइक सिलेबस, ठीक है, जान लो कि आपको पढ़ना क्या है। तो सीबीएसई वेबसाइट में आप जाना, मैं आपको वेबसाइट दे दूँगी यहाँ पे, आप इस वेबसाइट में जा सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई का, इसमें जाके आप सिलेबस देख सकते हो ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा कोई मतलब नहीं बनता है ना, वो टाइम वेस्ट ही होता है कि रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं, और जब क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो पढ़ना क्यों है ना। डिलीटेड पोर्शंस को भी मार्क कर लेना, ऐसा नहीं कि चलो देख लिया ये डिलीटेड पोर्शंस है उसके बाद शुरू करा, नहीं, यू हैव टू मार्क द रिलेटेड पोर्शंस ताकि आप बाद में भूल ना जाओ और फिर वापस से आपको देखना ना पड़े। नेक्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन एनसीईआरटी। जब तक एनसीईआरटी ख़त्म नहीं होता है आप कोई भी रेफरेंस बुक्स मत खरीदना। देखो, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, रेफरेंस बुक्स के पीछे मत भागो। अगर भागना है तो क्वेश्चन बैंक्स के पीछे भागो। अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उनका मॉड्यूल जो होता है वो आप खरीद सकते हो। उनके जो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो आप कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको एक ही बुक में साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आप एक पीडब्ल्यू का मॉड्यूल ले सकते हो, ठीक है, और दूसरा ओजवाल का आप ले सकते हो। ओजवाल का जो साइंस क्वेश्चन बैंक होता है ना, 2026 आप परचेस कर सकते हो। बाकी इट्स अप टू यू कि आप कौन सा परचेस करोगे, बट हाँ, मेरी तरफ से एज अ सीनियर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि ये दोनों बुक्स बेस्ट है। आप क्वेश्चन बैंक्स खरीदना, रेफरेंस बुक्स मत खरीदना। और टॉपिक पे आते हैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ना। अगर आपने कोई ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैचेस नहीं खरीदे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप फिर लखमीर सिंह के जो बुक्स होते हैं तो वो आप खरीद के वहाँ से डिटेल तरीके में पढ़ सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताऊँगी वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसका सबसे पहला टिप ये होता है कि कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से ब्रशअप करो, दोबारा से पढ़ो। जब तक ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा छोड़ना मत। साइंस में सबसे पहला मेन बात यही होता है कि टॉपिक्स को अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझना है। सीबीक्यूज जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में, वो आपको तभी बनेंगे जब आप कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएगा। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी डेफिनेशंस वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। अभी आपको एग्जांपल दिया जाएगा, ठीक है, एक रियल लाइफ सिचुएशन दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब में जाके आप सर्च कर सकते हो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आपको उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको समझाएगा। एक प्रो टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, फिर आपने समझ लिया एक बार कॉन्सेप्ट को, दोबारा से खुद को समझाओ। दूसरों को वो कॉन्सेप्ट समझाने लायक बन जाओगे ना, तब आप समझ जाना कि हाँ, मुझे अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गया है। ये बात याद रखना। डाउट क्लियरेंस हमेशा रखना। कोई भी अगर डाउट हो उसे हमेशा क्लियर करना, क्योंकि अगर तुम अगर छोटा डाउट हो कोई बात नहीं, अगर उस बेसिक डाउट को भी तुम इग्नोर करोगी, उस बेसिक डाउट की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। तो जो भी डाउट्स आए ना, वो टीचर्स को जाके, या जिस बैच से तुम पढ़ रहे हो उन बैचेस में डेफिनेटली डाउट इंजन होगा, वहाँ पे जाके तुम उसमें लिखना, कहीं ना कहीं से क्लियर करना। अभी तो गूगल भी आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, बहुत जगह आ गया है, तुम यूट्यूब आ गया, सब में। यूट्यूब में तुम अपना वो मे भी हो सकता है बेसिक डाउट क्लियर ना हो तो तुम चैट जीपीटी से पूछ लेना। चैट जीपीटी इज़ वेरी हेल्पफुल। स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज फोकस। फिजिक्स में आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स है। एक आपका ह्यूमन आई है, और एक आपका लाइट वाला चैप्टर है, और एक आपका वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला है, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चैप्टर्स थ्योरी बेस्ड है, 2 चैप्टर्स न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल्स भी होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और लाइट चैप्टर के, वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, और फिर आप खुद ही आपका ऐसा लगेगा, प्रेशराइज फील होगा। ह्यूमन आई जो चैप्टर है आपका, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला जो चैप्टर है, वहाँ पे आपका थ्योरी बेस्ड है, वहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में वाले जो चैप्टर है उसमें डायग्राम्स भी आते हैं,
जितने भी ऐसे रूल्स हैं ना, राइट हैंड थंब रूल या लेफ्ट हैंड थंब रूल, इन सभी थंब रूल्स के आपके जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। मेरा कहने का मतलब बेसिकली यही है कि जो आपका जो न्यूमेरिकल्स है, डायग्राम्स है, डेरिवेशंस है, देखो डेरिवेशंस तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते ही है। रे डायग्राम्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो अच्छे से बनेगा। ठीक है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक ना आप उसको करोगे नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी का। हेरिडिटी चैप्टर को साइड में रखो, उसके अलावा जो बाकी 4 चैप्टर्स है, एनवायरनमेंट चैप्टर इटसेल्फ वो 5 मार्क्स का चैप्टर है। ओवरऑल अगर 30 मार्क्स बायोलॉजी में से आता है तो उसमें 5 मार्क्स इटसेल्फ एनवायरनमेंट चैप्टर ले लेता है। एक नया क्वेश्चन टाइप देखा मैंने, वो है कि डायग्राम्स के ऊपर ना मतलब एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, सीक्वेंशियल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, फिर आई ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस के जो डायग्राम्स है, हर एक चैप्टर के जो डायग्राम्स है, उन सभी डायग्राम्स को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा और दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ताकि जब भी उस डायग्राम्स के बारे में पूछा जाए तो आप इजीली उसको आंसर कर सको। जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वही आपको पर याद रखना है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो। बस जो बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं वो टर्म्स होने चाहिए आपके डेफिनेशंस में, या फिर आपके जो आंसर लिख रहे हो उसमें वो कुछ टर्म्स होने चाहिए, क्योंकि अगर वो टर्म्स है तो उसकी वजह से ही सीबीएसई या कोई भी अगर चेकिंग कर रहे हो तो वो एकदम मार्क करके टिक करके चला जाएगा और उनको पता होगा कि हाँ इसने एनसीईआरटी पढ़ा है, तब एनसीईआरटी के जो टर्म्स है वो उसको अप्लाई कर रहा है। एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ना, कुछ भी चीज़ मत छोड़ना, और जो भी पढ़ रहे हो ना नोट्स बनाना। केमिस्ट्री में बस कुछ नहीं यार, एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट से भी तो एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चंस वगैरह आते ही है। जो भी एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं उसको थरोली पढ़ना, उसमें जो केमिकल इक्वेशंस है, रीजनिंग क्वेश्चंस है, फिर बैलेंसिंग क्वेश्चंस है, आपको करने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, मैंने क्या किया था, बायोलॉजी के जो हर एक डायग्राम्स थे वो मैंने एक पेजेस में ड्रॉ करके दीवार पे चिपका दिया था। मैक्सिमम तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। डायग्राम्स का खेल खत्म हो गया इससे, है ना। लाइट वाला जो चैप्टर है वहाँ के जो उसके जो न्यूमेरिकल्स हो वो सब आप एक पेज में लिखोगे, उसको दीवार के सामने चिपका दोगे, या फिर स्टडी टेबल के सामने चिपका दोगे, जहाँ पर आपकी नज़र हमेशा जाएगी। अगर मैं आपको डेली प्लान बताऊँ कि मतलब डेली कैसे पढ़ना है, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आप डेली रखो। उसके बाद केमिस्ट्री या बायोलॉजी डेली, एक दिन केमिस्ट्री दूसरे दिन बायोलॉजी, फिर ऑल्टरनेटिव वे में करना, एक दिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो दूसरे दिन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, बट फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो आप एक दिन पहले नहीं कर सकते हो। एक दिन पहले अगर आप ये सोचोगे कि चलो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हो जाएगा सब, नहीं कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बताओ तो देखो, एनसीईआरटी से जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो वो बोलो, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पहले एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे वो करने, उसके बाद ये सब हो जाने के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। डेली लेक्चर्स से डेली नोट्स तो बनाना जरूरी है, उसके बाद डेली रिविजन करो, ये मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट, जो मैंने कॉन्सेप्ट वाला स्ट्रैटेजी बताया कि कॉन्सेप्ट दूसरों को समझाओ, ठीक है, तो वो अप्लाई करना। जब पढ़ रहे हो तभी एक्सपेरिमेंट्स को भी पढ़ लेना एक दो बार। ठीक है, जिस भी बैच को तुम फॉलो कर रहे हो डेली लेक्चर्स अटेंड करो, उनसे नोट्स बनाओ, उनके कॉन्सेप्ट्स को जो भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है दोबारा से उन लेक्चर्स को अटेंड करो, दोबारा से वो वाला पोर्शन ऑफ द लेक्चर्स को अटेंड करो। कोई भी अगर टेस्ट हो तो टेस्ट्स को स्किप मत करना, टेस्ट डेफिनेटली अटेंड करना, क्योंकि अगर तुम टेस्ट दोगे, एग्जाम्स दोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और तुम्हारे जो वीक एरियाज है उस पर फोकस कर सकते हो। वीक एरियाज को तुम आइडेंटिफाई करके एनालाइज करके उस पर काम कर सकते हो, और अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही कहूँगी मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विद डिफरेंट सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। और ये वीडियो अगर तुम्हें हेल्पफुल लगे तो डेफिनेटली लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय 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 बाय।